yet another video of Learning Science with Srishti. So in our last video we have covered molecules, ions and how to write the chemical formula, and now in this video we are going to end this chapter. We are going to just study the last few topics, that is the molecular mass and the mole concept of this chapter. ये उतने ज़्यादा लंबे टॉपिक्स नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसमें आपको बेसिक डेफिनेशन, फार्मूला एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं जिससे कि आप जो न्यूमेरिकल से इस चैप्टर में वो ईजिली सॉल्व कर पाओ. आई विल ऑल्सो सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल फॉर यू गाइस ताकि आपको ईजिली जो है ये सारी पॉइंट्स जो है, डेफिनेशंस जो है और ये मूल कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए. इन क्लास 9 यू डोंट हैव टू स्टडी द मूल कॉन्सेप्ट इन वेरी मच डिटेल, जबकि मूल कॉन्सेप्ट जो है बहुत वाइड टॉपिक है, बट इसमें आपको बस नॉर्मल बस ये जानना है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of particular molecule. So without any further delay, let's begin with our today's topic. So first of all, let us know that what is molecular mass, or also known as molar mass. So molecular mass or molar mass is summation of all atomic masses in a molecule. Now what does this sentence means? So ये sentence ये बोल रहा है कि किसी भी molecules में जितने भी element present होते हैं, for example water में H और hydrogen and oxygen है, तो उनके सारे atomic masses का sum क्या होगा, molecular mass के बराबर होता है. And molecular mass is expressed in AMU or also known as mu. हम mu में express करते हैं किसको, मोलर मास को. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोलर मास जो है HNO3 का वो मैंने 63 म्यू लिखा है. तो हाउ इट केम 63 म्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. विल राइट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. So atomic mass of hydrogen is 1 and hydrogen is present in only one amount. So it will be 1 plus now 1 mu. Now nitrogen atomic mass will be 1 into 14 because the atomic mass of nitrogen is 14. You will have to remember the atomic masses of at least first 20 elements. क्लास 9th में आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम जानो, प्लस फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिम्बल्स जानो, प्लस उनका अटोमिक मास जानो. दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट. यू विल हैव टू लर्न एटलीस्ट द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स फॉर योर एग्जाम, ताकि आप एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व कर पाओ. बिकॉज न्यूमेरिकल में एटलीस्ट अटोमिक मास का तो यूज़ होगा ही होगा. एंड विल ऑल्सो हैव टू राइट द केमिकल फार्मूला और केमिकल इक्वेशंस. तो आपको जो सिम्बल्स भी हैं वो प्रॉपर याद होने चाहिए. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट. मैंने पीरियोडिक टेबल पे भी एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, मैंने प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है, तो आप जाके एक बार पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो देख सकते हो. अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करने में डिफिकल्टी आ रही हो तो आप इजीली पीरियोडिक टेबल लर्न कर सकते हो. ओके, सो लेट अस मूव जहाँ पे हम थे. सो एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 म्यू हो जाएगा. नाउ ऑक्सीजन 3 यूनिट में है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 3 into 16. So 3 into 16 will be 48. Now we will sum up all these. So what will be the sum? 4 1 will be 5 and 8, then it will be 3 and 1, then 63 म्यू. सो आ गया 63 म्यू जो मैंने यहाँ पे लिखा है. मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3 63 म्यू. हाउ इट केम, वी विल सम अप द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी कि हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे. ऑक्सीजन यहाँ पे 3 यूनिट में प्रेजेंट है, इसलिए हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करके निकाला है, जिससे कि हमारा प्रॉपर मॉलिकुलर मास हो, पूरे मॉलिक्यूल का आराम से निकल जाए. ओके, नाउ व्हाट इज़ मोल कॉन्सेप्ट. तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बेसिकली अगर सपोज एक इक्वेशन हमने लिया है कि 2C + O2 = 2CO2, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 2 मोल जो कार्बन का है वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. सो 2 मोल क्या है, मोल बेसिकली एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी एलिमेंट के या फिर मॉलिक्यूल के मास को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. सो बेसिकली इट इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच हैज़ मास इक्वल टू द एटॉमिक और द मॉलिकुलर मास ऑफ द स्पीसीज. तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 2 जो मॉलिक्यूल है कार्बन का वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड की. तो हम लोग इसे एज अ क्वांटिटी, एज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक्सप्लेन कर रही है कि किस अमाउंट में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अल्टीमेटली क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. सो इट इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट हैज़ मास इक्वल टू द एटॉमिक और द मॉलिकुलर मास ऑफ द स्पीसीज. तो अगर हम कभी भी बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, सो इसका मतलब कि उस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उस
पर्टिकुलर एलिमेंट में। सो अगर हमने यहाँ पे बोला कि 2 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब कि कितना एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे कार्बन का। सो द एटम्स नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट इज 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्यों? क्योंकि एक मोल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर पार्टिकल्स जो भी बोलो। तो अगर 2 मोल है सो किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 and this number is also known as Avogadro constant. This number is also known as Avogadro's constant. Okay. Now ग्राम एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट में कुछ टर्म्स आते हैं, दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का अगर एटॉमिक मास को, सॉरी यहाँ पे एटॉमिक मास होगा, सो अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास को अगर ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं सो इट इज़ नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास। इट इज़ नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर हम सपोज नाइट्रोजन का हम लोग कैसे लिख रहे हैं? 14 म्यू लिखते हैं। सो अगर हम ये जो है ये इसका क्या है? एटॉमिक मास है। 14 म्यू इज़ द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। बट अगर हम लोग इसको 14 ग्राम लिखते हैं तो दैट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन। उसी तरीके से अगर किसी भी मॉलिक्यूलर मास को किसी सब्सटेंस के, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कार्बन का हो गया 12 प्लस इसका 32, सो इट विल बी इक्वल टू 44। तो अगर 44 म्यू है सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। बट इफ़ यू विल रिप्रेजेंट दिस मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स देन दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम लोग किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें, तो दैट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एंड किसी भी अगर एटॉमिक मास किसी सब्सटेंस के अगर हम उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें दैट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास। ना मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस बाय द मोलर मास। अगर हम किसी भी सब्सटेंस के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दे सो उसका जो है नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। लाइक अभी मैंने बोला कि 2 मोल ऑफ कार्बन जो है वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगर वो क्वेश्चन हमारा आ जाए, हमें नहीं पता है कि कितना मोल कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कितना कंबाइन करके कितना बना रहा है। सो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ या फिर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, फिर हम लोग उस सब्सटेंस का मास लिखेंगे कि कितना होता है, देन अल्टीमेटली विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का एक और तरीका है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर एटम दिया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का और उसको अगर हम एवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर दे सो दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ना ऐसे तो ये समझ में नहीं आएगा, ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो कि आपको याद रखने होंगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ क्वेश्चंस किस तरीके होते हैं, लेट मी शो यू। सो द फर्स्ट question is given कि calculate the mass of 6.022 into 10⁻23 molecule of calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा है तो यानी कि CaCO3 ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें CaCO3 का क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। ओके, तो CaCO3 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं सो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल टू 40 प्लस कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का 3 यूनिट है तो 3 इंटू 16। सो व्हाट विल बी दैट? 40 प्लस 12 प्लस 48 दैट इज 100। सो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास जो है दैट विल बी इक्वल टू 100 म्यू के बराबर हो जाएगा। नाउ अब बोल रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग को मास निकालना है, किसका निकालना है? मास निकालना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है। सो फिर रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे हमने फॉर्मूला में दिया था कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है और एवोगाड्रो कांस्टेंट जो हमें पता ही है दैट इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। सो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। सो कितना आ जाएगा? 1 मोल। तो हमें पता चल गया कितना है, 1 मोल है। अब कितना निकालना है हमें? इसका मास निकालना है। सब्सटेंस का मास बोल रहा है निकालने के लिए कि कितना मास प्रेजेंट है।
सो यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास के बराबर होता है। तो मास ऑफ सब्सटेंस तो हमें निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया 1 मोल, और यहाँ पे मोलर मास भी हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 100 म्यू। सो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी 100 ग्राम। ओके, सो दिस इज द आंसर। मास ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। अगेन हमें नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है। जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, अगर कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है ना। तो नंबर ऑफ एटम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 12.044 इंटू 10⁻23, और एवोगैड्रोस कांस्टेंट कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। सो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ मोल विल बी 2। यहाँ से हमें कितना पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 है। नाउ मास बोल रहा है कार्बन एटम का निकालने के लिए। सो अब नंबर ऑफ मोल तो हमें पता चल गया है कि 2 मोल है। सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, तो उसमें कितना है, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल तो दिया हुआ है 2, हमें मास फाइंड आउट करना है। और एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, होता है 12। सो मास अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे डिवीजन में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यानी कि 24 ग्राम विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द कार्बन एटम। सो ये हो जाएगा नॉर्मल। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ O2। 1 मोल ऑफ O2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सो अगर 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो उस पर 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, 2 ऑक्सीजन एटम होंगे। हमें पता है ना 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का उसमें 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, बिकॉज जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो उसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। तो अगर 1 मोल है O2 का, 1 मोल है O2 का, इसका मतलब कि उसमें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। और हमें पता है कि जो 1 मोल होता है, क्या 1 मोल होता है वो कितने के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है, इतने के बराबर होता है। तो अगर 2 मोल है तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो कितना हो जाएगा, 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स विल बी द आंसर। कि अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। सो अगर एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब उसमें 2 ऑक्सीजन एटम होंगे। कितने होंगे, 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो 1 मोल ऑफ O2 में कितना होगा, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा। तो एक मोल में हमने पढ़ा था कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। सो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, दैट विल बी इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इसी तरीके से आप मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल जो है इजीली बना सकते हो, जस्ट बाय रिमेंबरिंग दीज 2 फॉर्मूलाज, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस बाय द मोलर मास। उसी तरीके से अगर एटम दिया हुआ है तो मास ऑफ सब्सटेंस बाय द एटॉमिक मास, उसी तरीके से हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना है और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम दिया हुआ है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो कांस्टेंट, दैट्स इट, सिंपल। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ताकि मैं आपका वो जो डाउट है वो क्लियर कर दूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, और अगर आपको कोई भी चैप्टर और जो है वो इस चैप्टर से पहले पढ़ना है, सो डू लेट मी नो दैट ऑल्सो। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।